सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम जो हुआ था 2000 जो 18 फरवरी सेकंड पाली में होता है, उसका फुल सॉल्व पेपर है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग अपना मिलाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 ऑप्शन थे, भारती, शारदा, वणेश्वरी और कामनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारदा। अगले प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा हमारा, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगी। अगले प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित इरादा। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में किस वाक्य में मुहावरे संबंधित अशुद्धि है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस को देखकर ही रमेश चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। अगले प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शीशम, नर्मदा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है गुरु शब्द का बहुवचन। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है गुरुजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याचक जाचक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पूछा है, निम्नलिखित में से शेड का तत्सम शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी। अगला प्रश्न पूछा है, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सम प्लस ग्राम। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा अव्यय ई भाव समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा है, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक। अगला प्रश्न पूछा है, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लघु प्लस उत्सव। प्रश्न पूछा है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न पूछा है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिणामवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने अच्छे से मिलान करिएगा और कमेंट करिएगा कि मेरे कितने सही हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपदान कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेज से पुस्तक गिरी। फ्रेंड्स, जैसे इसका उदाहरण एक और दे दें आपको, पेड़ से आम गिरा। अगला प्रश्न पूछा था, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इम। अगला प्रश्न पूछा है, घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुखी को अधिक दुखी करना। अगला प्रश्न पूछा था, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाचाल। अगला प्रश्न पूछा है, बेकार से बेगारी भला, लोकांकित का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। तो अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा था, अद्भुत रास का अस्थाई भाव कौन सा है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विस्मय। अगला प्रश्न पूछा फ्रेंड्स, अर्धसम मासिक का छंद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंडलिया। अगला प्रश्न पूछा है, राम कृपा भाव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न पूछा, अंक का अनेकार्थिक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है।
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संख्या। अगला प्रश्न पूछा था पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है समान भविष्य काल। अगला प्रश्न पूछा है मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्म वाच्य। फ्रेंड 27 से 31 आपको रीड करके आंसर को बताना था, आप लोग अच्छे से रीड करिए और मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इस 27 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट है। 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हंसी दुख नाशक है। 29 नंबर फ्रेंड्स है जो इसका राइट आंसर है बी हंसी मन के अंदर आनंद को बाहर प्रकट करती है। पूछा था प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इत। अगला प्रश्न पूछा था 31 नंबर सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो फ्रेंड्स ये मैं आप सबके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में करिए। अगला प्रश्न पूछा है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। अगला प्रश्न पूछा था निम्न शब्द में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी धीरे धीरे। 34 नंबर फ्रेंड पूछा था कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुरारी। अगला प्रश्न पूछा है पानी और प्राणी का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जल और हाथ। प्रश्न पूछा तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उस वाक्यों का कहते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संकालु। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वत्सयान। अगला लास्ट प्रश्न हिंदी का पूछा था निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है डी बीजक। इसके बाद मैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड के साथ। चलिए जीएस को चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जीएस से है निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 12 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। तो अगला प्रश्न है हमारा मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा है भारत के संविधान के अनुसार 64 और 89 वन के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पादेन सभापति है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुणे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1098। तो फ्रेंड जो स्टूडेंट 1098 पर लगाकर आए होंगे 18 को सेकेंड पाली में उनको आराम से 2 अंक मिल जाते। तो इससे ये होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा था हैम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का उत्सव है? तो फ्रेंड ऑप्शन में दिया था आपका गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फ्रेंड इसका राइट आंसर है जो बी कर्नाटका। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसका अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड। तो हमारा अगला प्रश्न है मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित
पाई गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी, कुषाण। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा है हमारा, निम्नलिखित में से किस वायस वायस रॉय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्नल। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीजीपी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का वह शाखा जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्व बजट। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2011 में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 चरणों में। नेक्स्ट पूछा था, मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो फ्रेंड्स इसमें आपको न भारत है न तो नेपाल है, ये सब गलत थे ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर चीन है। जो स्टूडेंट चीन पर लगाया होगा उनको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे और अगली बार जस्ट तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था हमारा, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉर्टिकल्चर। और फ्रेंड्स जो विल्टीकल्चर होता है और पीसी कल्चर होता है वो मछली पालन किए होता है, और विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर के लिए उपयोग किया जाता है नाम। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा है हमारा, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार परिषद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा, यमुना और सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन में थे उद्योग, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्योग। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहायता समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। फ्रेंड्स अगला प्रश्न पूछा था, NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में कौन सा है? तो फ्रेंड 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। 4 ऑप्शन में ऑप्शन था ऑपरेशन हट पारियू, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन गंगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अजय। अगले प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स।
तो अगला प्रश्न पूछा था, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके आप हमें बताएंगे। देखते हैं कौन कौन सही बताता है, तो ये सब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग का एबीपी का पहला डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर का शिकायत करने की समय सीमा क्या है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे के भीतर। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न पूछा है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल के जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017। फ्रेंड अगला प्रश्न पूछा था, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगले प्रश्न को चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न हमारा पूछा है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है डॉक्टर उर्जित पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है 24 जनवरी को। तो फ्रेंड्स 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स। मेरा अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में एक मधुशाला के लेखक कौन है। तो फ्रेंड इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले पे दिया हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त और चौथे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। अगले प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद शमी ने जिस बार वर्ल्ड कप हुआ है उसमें शानदार प्रदर्शन किया है और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की वजह से उनको अर्जुन पुरस्कार से हमारे राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स पूछा है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न पूछा, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न होता है जो लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न पूछा था, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स रोवर का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रज्ञान।
तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। ऐसे ही पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जितनी भी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, और आपको पूरे मैंने प्रैक्टिस सेट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी चारों पेपर को मैंने करा दिया हूँ। आपको लिंक दे देंगे, तो आप लोग जाकर उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो और प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो में बने लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहा है तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर बोलिएगा। थैंक यू।